बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में दो बड़ी अहम खबरें हैं जिनकी तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली खबर तो जहांगीर तरीन के हवाले से है कि जहांगीर तरीन की जानिब से एक मरतबा फिर जो दोस्ती का हक़ था वो अदा कर दिया गया है। उनकी जानिब से वाज़ेह ये पैगाम दिया गया है कि वो कप्तान से दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। नवाज़ शरीफ की जानिब से क्या एक अहम पैगाम उन्हें पहुँचाया गया, उसका क्या जवाब दिया, इसकी बहुत अहम तफ़सीलात हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, एक बहुत बड़े जर्नेल ने आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात की है। वो वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस में गए हैं, उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है, किसने ये मुलाकात की, बहुत अहम तफ़सीलात हैं। ये भी आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, जहांगीर तरीन वाला जो मामला है वो आपके साथ शेयर कर दूँ, फिर उसके बाद ये जो मुलाकात है उसके ऊपर मैं आता हूँ। तो नाज़रीन, मामला कुछ इस तरह से है कि जहांगीर तरीन कोई 2-3 दिन हो चुके हैं, वो लंदन में गए हैं। और जो इनिशियल डिटेल्स सामने आई उसके मुताबिक जहांगीर तरीन का ये कहना है कि वो लंदन रेगुलर चेकअप के लिए गए हैं। लेकिन खैर वो रेगुलर चेकअप के लिए नहीं गए, अंदरूनी कहानी इसकी कुछ और है, उसकी तरफ मैं भी मैं आता हूँ। उससे पहले जो नवाज़ शरीफ वाला मामला है, जो पैगाम है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। तो जहांगीर तरीन ने जो है वो लंदन का रुख किया हुआ है। इससे कबल भी जहांगीर तरीन एक मरतबा लंदन जा चुके हैं। आपको याद होगा कि जब शुगर इंक्वायरी जो उनके खिलाफ एक चल रही थी, FIA का जो एक केस वगैरह था, उस दौरान भी वो लंदन में गए थे। और उस वक्त ये खबर सामने आई थी कि शायद इमरान खान ने अपने दोस्त को NRO दे दिया और उन्हें लंदन भेज दिया, लेकिन जहांगीर तरीन वापस आ गए थे पाकिस्तान। लेकिन नाज़रीन, उस वक्त लंदन जब वो गए तो होता क्या है कि उस टाइम पे नवाज़ शरीफ की जानिब से जहांगीर तरीन को एक पैगाम भिजवाया जाता है और उस पैगाम में उनसे मुलाकात का कहा जाता है। नवाज़ शरीफ की जानिब से जहांगीर तरीन से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि वो चूँकि लंदन में आए हुए हैं तो वो उनकी रहायशगाह पर आ जाएँ, उनसे भी मुलाकात करें, वैसे ही जो कोई जो है वो गपशप के लिए वहाँ पर आ जाएँ। लेकिन जहांगीर तरीन ने उस वक्त इनकार कर दिया था और ये कहा था कि अगर वो उनसे मुलाकात करते हैं तो इससे ये एक तासुर जाएगा कि शायद वो इमरान खान से अब दूर हो चुके हैं या वो पार्टी छोड़ना चाह रहे हैं, इसलिए वो नवाज़ शरीफ से मुलाकात कर रहे हैं और नून लीग में शामिल होना चाहते हैं। इस वजह से वो मुलाकात नहीं कर सकते और उन्होंने मुलाकात उस वक्त नहीं की थी और साफ इनकार किया था नवाज़ शरीफ को। अब जब वो लंदन में दोबारा गए हैं, 2-3 दिन कबल वो लंदन में गए हैं, तो अब भी नाज़रीन उनके हवाले से कुछ इस तरह से इत्तलात सामने आई कि शायद नवाज़ शरीफ उन्हें कोई पैगाम पहुँचवाएँ या वो ख़ुद नवाज़ शरीफ से मुलाकात करें। तो इस तरह की नाज़रीन कोई भी ख़बर नहीं है, बल्कि नवाज़ शरीफ ने इस मरतबा उनसे इस डर से ही राब्ता नहीं किया कि जहांगीर तरीन पक्का दोस्त है इमरान खान का, वो कभी भी उनसे मुलाकात नहीं करेगा। क्योंकि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ खड़ा हुआ है तो उसे बार बार ये पैगाम भेजकर ख़ुद की बेइज्जती करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से भी नवाज़ शरीफ ने पैगाम नहीं भेजा और जहांगीर तरीन वहाँ पर नवाज़ शरीफ से मुलाकात नहीं करेंगे। जहाँ तक बात है उनके रेगुलर चेकअप की, तो ठीक है, ये खबर तो एक सामने है जो मीडिया में भी गर्दिश करती रही कि वो अपने रेगुलर चेकअप के लिए जा रहे हैं लंदन में। लेकिन नाज़रीन, हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि असल मामला बीच में कुछ और है। उन्होंने लंदन में बहुत अहम मुलाकातें करनी है और ऑब्वियसली वो मुलाकातें जो मौजूदा सियासी सूरत हाल एक चल रही है, इस हवाले से ये मुलाकातें होंगी और उन मुलाकातों में बहुत अहम फैसले किए जाएंगे। तो असल जो मकसद था वो ये था लंदन जाने का, लेकिन बहरहाल एक पैगाम उन्होंने यहाँ पर दिया भी और ये चीज़ साबित भी की। नवाज़ शरीफ ने चूँकि अभी उन्हें दोबारा पैगाम नहीं भेजा मुलाकात का, इस चीज़ से भी ये बात साबित होती है कि नवाज़ शरीफ भी अब ये जान चुके हैं कि जहांगीर तरीन को मुलाकात की दावत देना बेवकूफ़ी होगी और अपनी बेइज्जती कराने के मुतरादिफ होगा। क्योंकि जहांगीर तरीन अब उनसे मुलाकात नहीं करेंगे और अगर उन्होंने मुलाकात करनी होती तो उस वक्त जब उनके खिलाफ केस भी चल रहा था, FIA का जो मामला था वो भी चल रहा था और उस वक्त वो लंदन में आए थे और उनके खिलाफ ये बातें भी चल रही थी कि इमरान खान ने इन्हें कोई NRO शायद दे दिया है। तो अगर वो उस वक्त नहीं मिले, उस वक्त के मुश्किल वक्त में नहीं मिले, तो वो अब भी मुलाकात नहीं करेंगे। और उनके हवाले से ये जो खबर चल रही है ये बिल्कुल गलत है कि वो नवाज़ शरीफ से वहाँ पर मुलाकात करेंगे। अभी तक का जो उनका शेड्यूल है या जो बड़े करीबी ज़राए हैं उनके, वो यही बता रहे हैं कि नवाज़ शरीफ से किसी तरह की कोई मुलाकात नहीं की जाएगी। ये तो हो गया नाज़रीन पहला मामला। दूसरा मामला नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक बड़े जर्नेल की आमद और इमरान खान साहब से मुलाकात का है। तो जो एक नाम गर्दिश कर रहा था नई DG ISI के हवाले से, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब, वो आज वज़ीर-ए-आज़म
वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस गए हैं और वहाँ पर उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की है। और नाज़रीन, सोर्सेज़ ये बता रहे हैं कि कोई 40 मिनट से लेकर 1 घंटे के करीब उनकी ये मुलाकात हुई और उस मुलाकात में काफ़ी उनकी मामलात के ऊपर जो है वो डिस्कशन भी जारी रही। अब नाज़रीन, यहाँ से 2 चीज़ें साबित हो रही हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इमरान खान साहब ने लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब को बतौर DGISI उनको एक्सेप्ट कर लिया है और उनके नाम की अब अनाउंसमेंट, एक किस्म की ये जो मुलाकात है, ये मुलाकात उनके नाम की अनाउंसमेंट ही है। और दूसरी जो एक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के हवाले से ये चीज़ सामने आ रही थी कि उन्होंने ये कहा था कि जो नया DG होगा वो उसका पहले इंटरव्यू करेंगे या दूसरे मानों में इंटरव्यू नहीं बल्कि उनसे मुलाकात करेंगे। तो वो एक मुलाकात थी जो कि इमरान खान साहब ने उनसे एक मुलाकात कर ली है, वहाँ पर ऑब्वियसली बातचीत हुई, डिस्कशन हुई, तो वो मामला भी इमरान खान साहब का पूरा हो गया। और दूसरा नाज़रीन, ये एक अनाउंसमेंट भी हो गई कि नए DGISI नदीम अंजुम साहब ही तैनात होंगे। और दूसरी तरफ नाज़रीन, हमारे जो सोर्सेज हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि जुम्मे वाले दिन ये जो नोटिफिकेशन होगा DGISI की तैनाती के हवाले से, ये भी नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा। और इसकी जो रीज़न है वो ये होगी कि इमरान खान साहब का जो दौरा है सऊदीया का, वो है हफ्ते वाले दिन से। हफ्ते वाले दिन उन्होंने सऊदीया का दौरा करना है और सऊदीया जाने से पहले वो नए DGISI की तैनाती करके जाएंगे, उनका जो नोटिफिकेशन है वो जारी करके जाएंगे। और इस हवाले से तमाम तर जो एक फॉर्मेलिटीज़ थी वो मुकम्मल कर ली गई हैं। एक मुलाकात भी हो गई है और वो एक मुलाकात, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये अनाउंसमेंट है, जुम्मे वाले दिन ये नोटिफिकेशन अब जारी कर दिया जाएगा। और फिर उसके बाद जब इमरान खान साहब वापस आएंगे, ग़ालिबन 3 दिन का अगर ये दौरा है तो 27 तारीख को वो वापस आएंगे और उसके बाद बाकायदा तौर पर ये जो कमान है नए DGISI उनको मुंतकिल हो जाएगी और वो नई जो ओहदा है अपना संभालेंगे। क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा DGISI है जनरल फैज़ हमीद साहब, उन्होंने काबुल का दौरा किया हुआ है, वो काबुल के दौरे पर हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब भी उनके साथ काबुल के दौरे पर मौजूद हैं। तो उस टाइम तक वो भी वापस आ जाएंगे और फिर उसके बाद इमरान खान साहब की भी वापसी हो जाएगी। और ये जो तमाम मामलात जिनमें बिगाड़ पैदा करने की कोशिश की गई या प्रोपिगेट करने की कोशिश की गई, ख़ास तौर पर अपोजिशन जमातों की बात करें जिनमें सफ़े अव्वल पे PDM मौलाना फजल रहमान और नवाज़ लीग हैं, उनकी जो ख्वाबों हैं, उनके तमाम जो अरमान हैं, उन पर पानी फिर जाएगा। वो जिस तरह से सोच रहे थे कि शायद कोई बहुत बड़ा खला पैदा हो जाएगा और शायद जो फ़ौज है वो कप्तान के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाएगी और जो एक पेज है वो एक पेज फट चुका है, क्योंकि इमरान खान साहब ने शायद कोई रेजिस्टेंस की है और जो आर्मी चीफ वाला मामला है वो अभी तक लटका हुआ है। लेकिन नाज़रीन, ये तमाम कयास आराइयाँ अब ख़त्म हो चुकी हैं, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, मुलाकात भी हो गई और जो एक इंटरव्यू वाला मामला या एक मुलाकात वाला मामला था आपस में, वो मामला भी हो गया। बल्कि सोर्सेज तो ये भी बता रहे हैं कि जो दीगर 2 नाम थे जो कि समरी में मौजूद थे DGISI के हवाले से, वो भी आज वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस गए हैं और उनकी भी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। लेकिन खैर, हमारे सोर्सेज ने इस हवाले से कुछ कंफर्मेशन नहीं की, इसलिए मैं कंफर्म तो आपको ये नहीं कह सकता कि जो दीगर 2 जर्नेल हैं उन्होंने भी मुलाकात की। लेकिन ये है कि ये चीज़ भी सामने आई है कि उन्होंने भी मुलाकात की। बहरहाल जो नदीम अंजुम साहब हैं उनके हवाले से कंफर्म है कि उनकी ये मुलाकात भी हो गई है। बहरहाल इस हवाले से मज़ीद जो तफ़सीलात होती हैं वो आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। आपने अपनी राय का इज़हार करना है लाज़मी। जहांगीर तरीन के हवाले से आप क्या सोचते हैं कि जो उन्होंने एक शट अप कॉल दी नवाज़ शरीफ को और उसके बाद किस तरह से नवाज़ शरीफ मोहतात हुए, और दूसरे नंबर पर ये जो DGISI वाला मामला था, जिस तरह से एक जो है वो सनसनी फैलाई गुज़श्ता काफ़ी दिनों से, ये मामला भी अब हल हो चुका है उस सनसनी के ऊपर। और इस मामले के ऊपर आप क्या समझते हैं, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।